यूएसए, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण दुबई में फंसे भारतीयों का वहां से निकलकर भारत वापस आ पाना चिंता का विषय बना हुआ। दुबई से लौटे भाजपा चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विशाल सेठ ने दुबई में फंसे भारतीयों की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार दुबई में फंसे भारतीयों की सूची एकत्र कर रही है, लेकिन जब तक यूएसए, इजरायल और ईरान 1-2 दिन के लिए मिसाइल दागने बंद नहीं करेंगे, तब तक दुबई से लोगों का निकलना मुश्किल है। दुबई में कितने हजार भारतीय टूरिस्ट फंसे हुए हैं और भारत सरकार उन्हें दुबई से वापस लाने के लिए क्या प्रयास कर रही है, इस बारे में भाजपा चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विशाल सेठ से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। मेरे साथ हैं भाजपा चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विशाल सेठ, जो हाल ही में दुबई से आए हैं और कई दिन वो दुबई में फंसे रहे। इस समय उनसे जानते हैं कि दुबई की क्या स्थिति है और कितने भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं। जी देखिए, दुबई के अंदर तो मतलब एक हिंदुस्तानियों का एक फेवरेट टूरिज़म प्लेस है, तो वहाँ पर बहुत से भारतीय वैसे भी रहते हैं और एक टूरिज़म के नाते भी बहुत सारे भारतीय वहाँ पर दुबई में थे। मैं भी 23 तारीख को सुबह दुबई पहुँचा था और मेरी 28 रात को वापसी थी। जब मैं 28 तारीख को 3-4 बजे के आसपास वहाँ से एयरपोर्ट के लिए चला, तो रास्ते में आसमान के अंदर कुछ धुआं सा उठा और कोई आवाज़ सी आई। तो मेरे जिस गाड़ी में था, जिस टैक्सी में था, उस ड्राइवर ने कहा ये ऊपर पता नहीं क्या हो रहा है साहब। मैंने भी देखा, मेरे को भी समझ नहीं आई। इतने में एक और हुआ, फिर एक और हुआ, किंतु हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि कोई युद्ध शुरू हो सकता है। तो 5-10 मिनट तक हम सोचते रहे पता नहीं क्या है, ये क्यों हो रहा है। तो इतने में हमारे फिर टेलीफोन्स के ऊपर मैसेज आने शुरू हो गए कि एयर स्पेस बंद कर दिया, ये वॉर शुरू हो गया। तब हमें बात समझ में आई कि ये तो कोई युद्ध शुरू हो गया है। तो उसके बाद तो बस फिर सब कुछ रुकता ही चला गया। हम भी अपने वापस होटल वगैरह या जहाँ भी हम ठहरे थे वहाँ चले गए। और वहाँ पर ऐसे तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है दुबई के अंदर, किंतु जब आप चाहे सोने के पिंजरे में रह रहे हो, जब अनिश्चितता होती है तो एंग्जाइटी होना लाजमी है। तो थोड़ी सी मन में अनिश्चितता के कारण परेशानी तो होती थी और कुछ समस्याएं भी थी वहाँ पर। देखो, एक तो वो देश महंगा बहुत है, तो हमारा हिंदुस्तान का रुपया काफ़ी खर्च होता है। अगर वहाँ पर आपने जीना है तो एक दिन का एक परिवार का 20-25 हज़ार रुपया लग जाए होटल का किराया और खाने पीने में, तो ये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। फिर सबसे बड़ी जो समस्या हमें आई वो ये थी कि वहाँ पर जो हिंदुस्तानी दवाइयाँ जो हमारे को यहाँ डॉक्टर्स ने लिखी, क्योंकि हम तो अपनी 7-8 दिन की 10 दिन की एक पत्ता लेकर के गए थे, तो वो हमारे को दवाइयाँ नहीं मिल रही थी वहाँ पर। तो उस कारण से हम परेशान हो रहे थे। तो वो एक कठिनाई थी, जो दवा ना मिलना। और फिर भी चलो, हम तो 6-7 दिन में किसी तरह से आ गए। फ़्लाइट की टिकटें बहुत महंगी हो गई, लाख रुपए की टिकट मिल रही है, और वो भी किसी भाग्यशाली को मिल जाती है अगर मिल गई तो, क्योंकि फ़्लाइटें बंद हो रही हैं। दिन में 2 या 4 फ़्लाइट चलेंगी, उससे तो नहीं हो सकता। दुबई एयरपोर्ट के ऊपर 1200 फ़्लाइट रोज़ की चलती थी और जो अनुमान लगाया जा रहा था कि अकेला दुबई एयरपोर्ट को 2000 करोड़ रुपए का प्रतिदिन का नुकसान हो रहा था। तो कुछ इस तरह की बातें थी। फिर वहाँ पर एक ऐसा भी था कि रमज़ान का महीना था, तो रमज़ान के महीने में 6:30 बजे तक रेस्टोरेंट्स शारजा वगैरह की तरफ 6:30 बजे तक आपको कुछ भी खाने को नहीं देते थे। तो यदि आपके पास कुछ आपके कमरे में पड़ा है तो आप खा लो, नहीं तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाके चाय, नाश्ता, लंच वो करना आपके लिए संभव नहीं था। तो ऐसी कई दिक्कतें थी जिसके कारण से वहाँ पर लोग परेशान हैं। और अब तो और भी अनिश्चितता बढ़ गई। अब हर कोई व्यक्ति अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अब किसी को 1 महीना रहना पड़ जाए और उसके 6 लाख रुपए लग जाएं, और 2 महीने रह गया तो 12, मतलब कहाँ से लाएगा पैसे, कैसे करेगा? क्योंकि अगर सरकार भी अगर सहयोग करती है तो वो फ़्लाइट कैसे चलाए जब वहाँ पर मिसाइल का अटैक हो? तो मतलब उनको लाना बड़ा अभी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। सेठ जी, इस समय वहाँ कितने भारतीय फंसे हुए हैं और सरकार क्या कर रही है आपकी? देखिए, मैं अब कितने भारतीय जो वहाँ रहते हैं वो कितना यहाँ आने चाह रहे हैं उसका तो मेरे पास अंदाज़ा नहीं है, किंतु जो वहाँ पर टूरिस्ट है वो लगभग 30-35 हज़ार टूरिस्ट अभी दुबई के अंदर फंसा हुआ है।
सेठ जी, सरकार क्या कदम उठा रही है इसके लिए? देखिए, सरकार ऐसा, मैं जब वहाँ से था, मैंने वहाँ से हमारी राज्यसभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा जी से संपर्क किया। मैंने यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष के माध्यम से सीएम हाउस में भी संपर्क किया था। तो संपर्क में थे, वहाँ से कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के लोग मेरे को निरंतर मेरे साथ बातचीत में कर रहे थे, मुझे थोड़ा हिम्मत बढ़ा रहे थे। देखिए, अब ऐसी घड़ी के अंदर तो वो यही कर सकते, क्योंकि जहाज़ चलाना किसी की भी ताकत में मतलब नहीं था, क्योंकि एक वो जहाज़ चलाना तो एक ख़तरनाक सा खेल हो रहा था। तो जो लिमिटेड फ़्लाइट्स चली हैं वो बहुत सोच समझ करके और फुल प्रोटेक्शन के साथ वहाँ से वॉर जोन से बाहर निकाली गई। तो मतलब ठीक है, जो हमारा वो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया का दफ्तर वहाँ से कुछ कर सकता था। बाकी वहाँ की जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ दुबई और ये जो लोग थे, वो सब लोग हमारे संपर्क में थे और मतलब हमें कुछ जो वो इन्फॉर्मेशंस दे सकते थे जिससे हम थोड़ा जल्दी निकल पाए, वो लगातार वो प्रोवाइड कर रहे थे। जिसने भी उन लोगों के साथ संपर्क साधा, उन सबको वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि कब फ़्लाइट्स चल सकती है, कौन सी फ़्लाइट चल सकती है और कैसे क्या हो सकता है। तो जो कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था वो आपको प्रदान कर रहे थे। सेठ जी, अभी आपने बताया है कि 35,000 के करीब टूरिस्ट वहाँ इंडियन फंसा हुआ है, तो अब क्या उम्मीद सरकार से कर सकता है कि वो सरकार के प्रयास से जल्दी भारत लौट आएगा? देखिए, सरकार का प्रयास तो रहता ही है कि मेरे सिटीज़न वापस आ जाएं। आज जैसे चंडीगढ़ के अंदर भी उन्होंने सब सूचियाँ मांगी हैं कि डीसी ऑफिस के अंदर आप सूची दे दीजिए, तो इसका मतलब सरकार कुछ करने का सोच रही है तभी। किंतु बात यहाँ पर है कि सरकार तो करना चाहेगी, किंतु जब तक ईरान और इजराइल अपनी मिसाइल दागना नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे के ऊपर, या कोई कोल्ड फेस जब तक नहीं लेकर के आएंगे इस युद्ध के दौरान, 1 दिन का 2 दिन का, तब तक वहाँ से लोग इवैक्यूएट कैसे होंगे? मतलब अगर वो ईरान और इजराइल नहीं रुकेंगे या यूएस नहीं रुकेगा लड़ाई करने में, तो इनको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि केवल भारत के लोग नहीं हैं, पूरी दुनिया के लोग दुबई में थे, अलग अलग देशों के लोग थे। उन सबको अपने अपने घर जाने का अधिकार है और इसके लिए दोनों देशों को सोचना चाहिए। भारत सरकार उसके लिए प्रयासरत भी है कि किसी प्रकार से ये युद्ध कुछ देर के लिए रुके, जिससे सब लोग अपने अपने घर तक पहुंच सकें। और हमारा तो इंटरेस्ट अपने भारतीयों में है पहला, कि थोड़ी देर रुके, और जिस प्रकार से यूक्रेन से का युद्ध रोका गया था और फिर सभी लोग जो आना चाहते थे स्वदेश लौटे थे, इसी प्रकार परमात्मा ईरान को और अमेरिका को सद्बुद्धि देगा। मैं समझता हूँ कि जो लोग जिनका कोई कसूर नहीं है वहाँ फंसे हुए हैं, वो अपने अपने घर को सुरक्षित वापस लौट पाएंगे। थैंक यू। ये थे मेरे साथ भाजपा चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विशाल सेठ। इन्होंने बताया कि दुबई में इस समय क्या हालात हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि वहाँ 35,000 के करीब भारतीय टूरिस्ट फंसे हुए हैं और जब तक ईरान और यूएस से युद्ध में थोड़ी ढील नहीं देता, तब तक भारतीयों का वापस आना मुश्किल सा दिखाई देता है और भारत सरकार इसके लिए पूरे प्रयास कर रही है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।